हिंदू कैलेंडर, जिसे पंचांग के नाम से जाना जाता है, समय को चिह्नित करने के तरीके से कहीं अधिक है। यह एक जटिल और आकर्षक प्रणाली है जो हमें ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। पंचांग शब्द का अर्थ ही 5 अंग हैं, जो उन 5 आवश्यक तत्वों का जिक्र करते हैं जिन्हें यह शामिल करता है: तिथि या चंद्र दिन, नक्षत्र या चंद्र हवेली, योग, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का एक संयोजन, करण या आधा चंद्र दिवस, और वार, सप्ताह का दिन। प्राचीन खगोलीय प्रेक्षणों में निहित यह जटिल प्रणाली सदियों से हिंदुओं को उनके दैनिक जीवन, धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक समारोहों में मार्गदर्शन करती रही है। पंचांग एक चंद्र सौर कैलेंडर है, जिसका अर्थ है कि यह सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतिविधियों पर विचार करता है। यह सौर वर्ष के साथ संरेखित रहते हुए चंद्र महीनों को सटीक रूप से ट्रैक करने की अनुमति देता है। स्थिर कैलेंडर के विपरीत हिंदू कैलेंडर गतिशील है, जिसमें महीनों की लंबाई अलग अलग होती है और त्योहार हर साल अलग अलग तिथियों पर पड़ते हैं। यह तरलता, समय और ब्रह्मांड की सदा बदलती प्रकृति को दर्शाती है। पंचांग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रमाण है। इसकी पेचीदगियों को समझकर हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ को उजागर करते हैं और सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के एक समृद्ध ताने बाने तक पहुंच प्राप्त करते हैं। पंचांग केवल समय की गणना के लिए एक उपकरण नहीं, बल्कि जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। यह विभिन्न प्रयासों के लिए शुभ समय के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये प्राचीन प्रणाली आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता बनाए हुए है, जो समय, जीवन और ब्रह्मांड पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हिंदू कैलेंडर इतिहास में गहराई से निहित है, जिसमें विभिन्न युग महत्वपूर्ण अवधियों को चिह्नित करते हैं। पंचांग में उपयोग किए जाने वाले 2 सबसे प्रमुख युग विक्रम संवत और शक संवत हैं। महान राजाओं के नाम पर ये कैलेंडर भारत के समृद्ध अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। माना जाता है कि 7वें ईसा पूर्व में स्थापित विक्रम संवत शकों पर राजा विक्रमादित्य की जीत की याद दिलाता है। उत्तर भारत में प्रचलित यह कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से सूर्य की गति का अनुसरण करता है। विक्रम संवत का उपयोग दिवाली और होली जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर माना जाता है कि शक संवत 78 ईस्वी में राजा शालिवाहन द्वारा शुरू किया गया था। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उपयोग किया जाने वाला यह कैलेंडर एक चंद्र सौर कैलेंडर है, जिसमें चंद्र और सौर दोनों चक्र शामिल हैं। शक संवत का उपयोग भारत सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के भीतर इन अलग अलग युगों का अस्तित्व इसकी अनुकूलन क्षमता और क्षेत्रीय विविधताओं को प्रदर्शित करता है। यह आकर्षक पहलू इस प्राचीन समय पद्धति की समृद्धि और जटिलता को बढ़ाता है। हिंदू कैलेंडर अपने सार में एक चंद्र सौर कैलेंडर है, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों के चक्रों को एक साथ खूबसूरती से बुनता है। खगोलीय पिंडों का यह जटिल नृत्य एक ऐसी प्रणाली को जन्म देता है जो जटिल और सामंजस्यपूर्ण दोनों है। कैलेंडर चंद्र महीनों का पालन करता है। प्रत्येक महीने की शुरुआत अमावस्या से होती है और अगले महीने के अंत तक चलती है। हालांकि सौर वर्ष के साथ संरेखित रहने के लिए हर 3 साल में एक लीप महीना, जिसे अधिक मास कहा जाता है, जोड़ा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि त्योहार, जो आंतरिक रूप से कृषि चक्रों से जुड़े हुए हैं, सही मौसम में पड़े। प्रत्येक चंद्र मास को आगे 2 पखवाड़े या पक्षों में विभाजित किया जाता है: शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष, चंद्रमा का वेनिंग फेज। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, जिनका हम अगले भाग में विस्तार से पता लगाएंगे। खगोलीय गतियों के सावधानी पूर्वक अवलोकन के आधार पर यह जटिल प्रणाली ब्रह्मांड की गहरी समझ को दर्शाती है। हिंदू कैलेंडर की चंद्र सौर प्रकृति इसे ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय से जुड़े रहते हुए समय को सटीक रूप से ट्रैक करने की अनुमति देती है। हिंदू कैलेंडर के अजूबों के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।